सियासत के चाचा। सियासत में परिवार और परिवार में सियासत, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां एक परिवार की पार्टी ने पहले तो हुकूमत की और फिर परिवार में धीरे धीरे सत्ता को लेकर कलह हुई। बात आरोप प्रत्यारोप के बाद अलग होने तक भी पहुंची। पहले पार्टी दो फाड़ हुई और फिर परिवार। चाचा भतीजे की इस जंग में इन दिनों पहले पायदान पर हैं बिहार के चाचा भतीजे। जी, हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के चाचा सांसद पशुपतिनाथ पारस और भतीजे चिराग पासवान की। एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा भतीजे की पर्दे के पीछे चल रही नूरा कुश्ती अब सामने आ गई है। चाचा पशुपतिनाथ पारस ने एलजेपी के 6 में से 5 सांसदों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया है। लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अलग मान्यता देने की बात कही थी, जिसके बाद अब वो एलजेपी संसदीय दल के नेता भी बन चुके हैं। तो क्या अब चिराग को छोड़कर पूरी एलजेपी शिफ्ट हो रही है? क्या वाकई रामविलास पासवान के बाद उनकी सियासी विरासत को लेकर जो खींचतान मची है, उसमें चाचा पशुपतिनाथ पारस भतीजे चिराग से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं? दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ही रामविलास पासवान की तबीयत खराब हो गई थी और चुनाव से ठीक पहले ही उनका निधन हो गया था। हालांकि पासवान के निधन से पहले ही पार्टी की कमान अनौपचारिक रूप से बेटे चिराग के हाथ में ही थी। चिराग का ही फैसला था कि एनडीए में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा। ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए, लेकिन चिराग का यह फैसला एक सीट पर आकर सिमट गया और जीते हुए उस एक विधायक को भी नीतीश कुमार ने अपने पाले में मिला लिया। लेकिन जब तक पासवान जिंदा रहे, वो हमेशा अपने परिवार और पार्टी में सामंजस्य बिठाकर चलते रहे। रामविलास पासवान एलजेपी के सर्वमान्य नेता थे। दोनों भाई पशुपतिनाथ पारस और रामचंद्र पासवान के लिए बड़े भाई रामविलास पासवान की हर बात एक आदेश रहा। इसलिए कभी नेतृत्व को लेकर कोई सवाल नहीं उठा और दोनों भाइयों को अपनी हद मालूम रही। लेकिन अब जब रामविलास पासवान और रामचंद्र पासवान इस दुनिया में नहीं हैं, तो ऐसे में चाचा पशुपतिनाथ पारस के नेतृत्व में एक बड़ा धड़ा अब चिराग को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा पार्टी और परिवार दो फाड़ हो चुके हैं, जिसकी स्क्रिप्ट रामविलास पासवान के निधन के बाद से लिखनी शुरू हो गई थी, जिसका नतीजा अब सामने आया है। आलम यह है कि चाचा अपने भतीजे को आशीर्वाद के अलावा कुछ भी देने को तैयार नहीं है। बिहार के बाद आइए आपको यूपी लिए चलते हैं। यूपी में भी चाचा भतीजे का किस्सा कम दिलचस्प नहीं रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव की। हालांकि अब दोनों राहें जुदा हैं, दोनों सियासी तौर पर लड़ झगड़ कर अब अलग हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली है। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना कुर्ता तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल ने खींचा, उतना तो विरोधी दल के लोग भी परेशान नहीं कर पाए थे। इतना ही नहीं, अपनी कैबिनेट में गायत्री प्रसाद प्रजापति को भी चाचा शिवपाल ने शह देकर अखिलेश यादव के खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन चाचा भतीजे की इस खींचतान में पिता मुलायम सिंह यादव ने हमेशा अपने भाई शिवपाल यादव का साथ दिया। पार्टी की एक बैठक में मुलायम सिंह यादव ने सबके सामने अखिलेश को डांट दिया था। यहां तक कह दिया था कि तुम्हें मुख्यमंत्री मैंने बनाया है। इसी बैठक में अखिलेश यादव के भावुक होने का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें अखिलेश ने चाचा शिवपाल के साथ साथ अंकल अमर सिंह को भी आड़े लिया था। बाद के दिनों में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हुआ। एक चाचा शिवपाल ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोला, तो दूसरे चाचा रामगोपाल यादव ने अखिलेश का इस जंग में साथ देकर समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया और अब सपा का दूसरा नाम ही अखिलेश यादव है। हरियाणा में चाचा भतीजे की सियासी जंग का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। सियासत के जानकार मानते हैं कि इसकी पिच तो तभी से तैयार होनी शुरू हो गई थी जब साल 2014 का लोकसभा चुनाव हिसार सीट से दुष्यंत चौटाला ने जीता था। कुछ लोग मानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला के अध्यापक भर्ती घोटाला में जेल जाने के बाद से ही अभय चौटाला ने पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जब 2014 में अजय और नैना चौटाला के बेटे दुष्यंत ने लोकसभा चुनाव जीता, तो परिवार के अंदर दल के नेतृत्व को लेकर गुटबाजी सामने आ गई। 9 अक्टूबर 2018 को पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती पर गोहाना में इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में ये कलह खुलकर सामने आ गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर हूटिंग हुई। इसके बाद हालात ऐसे बन गए, चाचा अभय चौटाला से अलग होकर भतीजे दुष्यंत को
अपनी पार्टी बनानी पड़ी। अकेले अपने दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और 10 सीटें जीती, जबकि अभय चौटाला चुनाव में ऐलनाबाद से सिर्फ अपनी सीट ही बचा पाए। चुनाव के बाद बने हालातों में बीजेपी के साथ गठबंधन कर आज दुष्यंत हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।